दरिया झेलम उस पर कितना कम्पैक्ट है, इंडिया उसका कितना पानी रोक सकता है और कैसे रोक सकता है? देखिए, जो दरियाए झेलम है उसके ऊपर काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो जब ये डायरेक्ट इंडिया से आता है या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से आता है? जो दरियाए झेलम है ना, ये 2 दरियाओं से मिलके बनता है। अगर आप पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ तो नारान जो एक मशहूर सियाहती इलाका है हमारा, उसमें एक झील है, लुलूसर झील जिसे कहते हैं, वहाँ से दरियाए कुनहार का आगाज़ होता है। और वो दरियाए 10% आ रहा होगा उससे पानी। दरिया नहीं, 10% नहीं, बहुत बड़ी मिकदार है उसमें। तो वो आके जब मुजफ्फराबाद के पास गढ़ी हबीबुल्लाह जो दरियाए नीलम है उसके साथ वो मिल जाता है और वही आगे चल के झेलम कहलाता है। अच्छा, झेलम वैली भी तो है, वहाँ से भी तो एक दरिया आ रहा है। ये बुनियादी तौर पर वहीं से आगाज़ हो रहा है, लेकिन जो है कुछ उसका हिस्सा इंडिया से आ रहा है। फिर नीलम और जो कुनहार है उसका मिलाप हो रहा है और इसको हम झेलम के नाम से ताबीर करते हैं। तो इसका भी बहुत हद तक पानी वो रोक सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ ये समझना चाहिए। तो अगर ग्लेशियर्स की बात की जाए तो कुतुबैन के बाद या अंटार्कटिका के बाद जो ग्लेशियर है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने इकोसिस्टम को ठीक कर ले और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें प्लांटेशन कर ले तो ये मसला भी बहुत हद तक हल हो सकता है। फिर मैं इससे ज़रा और आगे जाऊँगा कि जो भारत की गीदड़ भक्तियाँ हैं उनके लिए हमें जो है वो ज़राअत के जदीद तरीके आजमाने पड़ेंगे। ड्रिप इरीगेशन की तरफ हम चले जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे।